उम्मीद है आप बहुत इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे और आपको बड़ा आसानी से सोल्यूशन की समझ आ रही होगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। ठीक है जी। अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट ईयर का जो पार्ट 1 का केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो कोर्स है उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, बुक का पेज नंबर 7 है और क्वेश्चन 6 है परफॉर्म द इंडिकेटेड डिवीजन। कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के हवाले से क्वेश्चन है और इनको कन्वर्ट करना है एट द एंड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा में। तो देखिए यहाँ पर हम वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे कि आपको समझ आए और आप इसको आसानी से समझ सकें। तो हम आते हैं पहले पार्ट की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। हम लेट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से और इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं z1 डिवाइडेड बाय z2 और आपके पास ये क्या है 4 प्लस आयोटा प्लस डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा। क्लियर। अब जब भी हम डिवीजन करते हैं तो हम z2 का कंजुगेट लेते हैं फॉर द वर्ड कि हम डिनोमिनेटर से इसको क्या करें, रियल में कन्वर्ट करें। डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को यहां से एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन से पहले हम क्या करते हैं, उसका कंजुगेट लेते हैं। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा z2 का कंजुगेट हुआ। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। अब रेशनलाइज में क्या होता है कि यही कंजुगेट क्या होगा, मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी होगा। तो देखिए यहाँ पर z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 इसके रेशनलाइजेशन के। ठीक। अच्छा जी, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि आपके पास ये बाइनोमियल अलजेब्राइक फॉर्म है a प्लस बी a माइनस बी। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 3 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इनको मल्टीप्लाई करें। 4 3 आपके पास क्या है 12, 4 5 माइनस 20 आयोटा और आपके पास 3 1 प्लस 3 आयोटा और फिर आयोटा मल्टीप्लाई माइनस 5 के साथ, तो 5 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर देखिए z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू व्हाट, 12 माइनस 20 से 3 माइनस करें तो माइनस 17 आयोटा माइनस 5 इंटू, यहां पर आप लिखें कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1 के बराबर है। तो यहां पर माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 3 9 माइनस 22 5 5 25 आयोटा स्क्वायर। तो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 12 माइनस 17 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय आपके पास 9 माइनस 25 इंटू माइनस 1। सही। अब क्या करते हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं यहां पर कि z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, ये दोनों रियल हैं आपके पास, तो क्या बन जाएंगे 12 प्लस 5 17 माइनस 17 आयोटा, यहां पर क्या है माइनस माइनस प्लस, तो 9 प्लस 25 एट द एंड आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा z1 डिवाइड बाय z2 17 माइनस 17 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 34। इसको स्प्लिट कर देते हैं इस एलसीएम को, z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 34 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 34 इंटू आयोटा। इसमें कैंसिलेशन हो सकती है तो कैंसिलेशन करें, 17 1 जा 17 17 2 जा 34 17 1 जा 17 72 जा 34। तो रिजल्ट आपके पास यानी जो रिजल्ट आंसर है वो क्या है, वो z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 आयोटा। ये आपके पास इसका आंसर हो जाता है। अब आते हैं पार्ट 2 की तरफ, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस 8 प्लस आयोटा। ठीक।
अब हम क्या इसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन के लिए डिवीजन करते हैं, इस प्रोसेस करते हैं, तो Z2 का कंजुगेट लेंगे -8 प्लस आयोटा कंजुगेट, तो -8 माइनस कंजुगेट के याद रखने, बार बार बताता चलूं, इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन चेंज होता है कंजुगेट में, और जब कंजुगेट ले लिया तो आप क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई -8 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई -8 माइनस आयोटा। सही। तो अब आते हैं इसकी डिवीजन को परफॉर्म करते हैं यहां पर। तो देखिए न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, और ये क्या है आपके पास a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म में है। तो यहां पर देखिए Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है आपके पास -8 का स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ और कोई नंबर नहीं है, आयोटा ही है आपके पास, प्योर इमेजिनरी पार्ट है। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -8 माइनस आयोटा ही आएगा, और यहाँ पर -8 का स्क्वायर तो +64, और यहाँ पर माइनस इंटू आयोटा का स्क्वायर -1। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू -8 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 64 प्लस 1। तो ये इस तरह आपके पास बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 -8 बाई 64 माइनस 1 बाई 64 इंटू आयोटा, सॉरी 64 प्लस 1 आपके पास क्या बन जाएगा 65, ये 65 और स्प्लिट भी हो गई है। ठीक, और इसमें कोई भी डिवीजन पॉसिबल नहीं है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये इसका क्या है, ये इसका रिजल्ट है। ठीक, अब हम आते हैं पार्ट 3 की तरफ, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 3। तो इसके लिए भी हम लेट करते हैं, तो क्या लेट करेंगे, Z1 डिवाइडेड बाई Z2, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू, पार्ट 3 क्या है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा। तो क्या करेंगे Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो Z आपके पास डिनोमिनेटर Z2 का आप कंजुगेट लेंगे, और वो क्या है 7 माइनस 3 आयोटा कंजुगेट विच इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक, तो अब आप क्या करते हैं, इसके साथ लिख देते हैं कि हमने इसको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्लियर। तो यहां पर आप लिखते हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 7 प्लस 3 आयोटा। ठीक, अब उसी तरह मल्टीप्लीकेशन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 इंटू आपके पास 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास यहां पर 7 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। क्लियर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू, ये बन जाता है 7 प्लस 3 आयोटा, 7 7 जा 49, तो ये 49 और 3 स्क्वायर का 9 और इंटू आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस इंटू 9 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की जगह, तो ये बन जाएगा Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 प्लस 9 विच बिकम्स 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई आपके पास क्या बन जाएगा 58। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो आपके पास रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट हो जाएगा, 7 बाई 58 प्लस 3 बाई 58 आयोटा। अब ये 7 के टेबल में तो 58 आता नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 3 के टेबल में भी 58 नहीं आता, तो ये यहां पर इसको रहने देते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा आपके पास, जिस तरह उन्होंने हमसे डिमांड किए कि a प्लस बी आयोटा में कन्वर्ट करना। आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4। तो हम लेट करते हैं कि आपके पास क्या है, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई आयोटा, प्योर इमेजिनरी नंबर है आपके पास, क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई रियल नहीं।
तो यहाँ पर हम इस आयोटा को ही रेशनलाइज करेंगे, ठीक है ना, और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद माइनस। क्लियर, क्योंकि जब इसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 प्लस आयोटा, तो आपके पास 0 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा डिवाइड बाय माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर। z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस इंटू माइनस 1। ठीक, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस और माइनस अपनी जगह पर, तो माइनस 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई प्लस 1। तो z1 डिवाइडेड बाई z2 डिवाइड होके क्या बन गया है, माइनस माइनस प्लस और माइनस 6 आयोटा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। हर एक स्टेप बड़ा वाजे आपको सॉल्व करके दिया है, आपके पेपर प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए बड़ा ही वाजे है। आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। थैंक यू सो मच।